34 साल बाद शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव और शायद ये नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो क्या अहम बदलाव हुए हैं इस नीति में? क्या अहम बदलाव है नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी में क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर इन्हें अपनी स्थानीय भाषा और मातृभाषा की जानकारी जरूर दी जाएगी। अब सिर्फ बोर्ड की परीक्षा 12th क्लास में ही देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं में भी बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। अब स्कूली शिक्षा 5+3+3+4 ईयर्स के फॉर्मूले से पढ़ाई जाएगी, जहां पर 5 ईयर्स तक प्री स्कूल, 6 to 8 years मिड स्कूल, 8 to 11 years हाई स्कूल एंड 12 ऑनवर्ड्स ग्रेजुएशन होगी। और एनी डिग्री, कोई भी डिग्री 4 साल की होगी। अब 6th ऑनवर्ड वोकेशनल कोर्स भी अवेलेबल होंगे और 8th से 11th क्लास के स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर पाएंगे। वहीं अगर हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो ऑल ग्रेजुएशन कोर्स विल हैव मेजर एंड माइनर्स। मान लीजिए कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपका मेजर फिजिक्स है, तो आप म्यूजिक को भी माइनर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, और किसी भी तरीके की कॉम्बिनेशन को आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हायर एजुकेशन सिर्फ एक ही अथॉरिटी को गवर्न करेगी। यहाँ पर यूजीसी और एआईसीटी मर्ज हो सकते हैं और सभी यूनिवर्सिटी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, ओपन हो, डिम्ड हो या वोकेशनल हो, सेम ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर अप्लाई होगा और सारे रूल्स भी सेम होंगे। इस पॉलिसी के बाद न्यू टीचर ट्रेनिंग बोर्ड भी सेटअप होगा। और अगर हम बात करते हैं तो किसी भी कॉलेज की जो भी फंडिंग होगी या फिर जो भी ऑटोनोमस राइड होंगे वो बेस्ड होंगे उसके एक्रीडिटेशन पर और किस तरीके की रेटिंग उस कॉलेज की या उस स्कूल की है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो स्कूल एजुकेशन के लिए है और जो बच्चों के लिए राहत की खबर है कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद शायद बैग का बोझ, शायद किताबों का बोझ बच्चों का कम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हम सब्जेक्ट्स को रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करके जो सिलेबस की बुक है या सिलेबस को हम यहाँ पर रिड्यूस करेंगे और सिलेबस सिर्फ होगा कोर नॉलेज के लिए और किसी भी सब्जेक्ट के लिए। और यहाँ पर फोकस किया जाएगा मोर प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन के बेसिस पर। मीन्स बच्चों को यहाँ तैयार किया जाएगा डिजिटलाइजेशन के बेसिस पर, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पर और उसकी किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन होता है उसके बेस पर बच्चों को यहाँ तैयार किया जाएगा। जहाँ तक ग्रेजुएशन की बात आती है तो अगर स्टूडेंट 1 साल कंप्लीट करता है तो उसे बेसिक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वहीं पर अगर स्टूडेंट 2 साल कंप्लीट करता है तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर स्टूडेंट पूरा कोर्स कंप्लीट करता है तब उसको डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस नई शिक्षा नीति से कुछ होप तो पैदा हुई है, लेकिन ये होप कहीं कागजों में न रह जाए। इसका अगर इम्प्लीमेंटेशन अगर ढंग से होता है और सच में इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरा 100% होता है तो शायद ये बदलाव हमारे देश को नई राह पर ले जा सकता है और बहुत ही जल्द इस देश को पूरे विश्व के लिए जननायक भी बना सकता है। तो बस वेट करते हैं कि किस तरीके से ये पॉलिसी लागू होती है इस देश में और किस तरीके से पूरे देश को इसका फ़ायदा मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।